अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। तो लाइपा जी आज आपके लिए बहुत बड़ा चैलेंज लेकर आई हैं। कुछ फ्रेंड्स मेरी बहुत ज़्यादा कह रही थी कि फलां जो है चैनल वो फेयर एंड लवली के ऊपर इस तरह की टिप बताई है, फलां इस तरह की बताई है। तो मैं उन लोगों को भी गलत नहीं कहती, क्योंकि वो भी मेरे बहन भाई मेहनत से ही टिप्स बनाते हैं, नुस्खे बताते हैं आपको। तो जो कारआमद आपकी स्किन पे जो है वो आपको साइड इफ़ेक्ट ना करे और कोई एलर्जी या कोई वो आपको कोई भी आपके लिए गलत साबित ना हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं जो आपके सूटेबल हो फेस के मुताबिक। तो आपने क्या करना है कि मेरा ये चैलेंज आप देख लें कि इंशाल्लाह एक ही रात में आपको कैसा फेयरनेस चैलेंज देती हूँ मैं आपको। फेयर एंड लवली रात को सोने से पहले कैसे इस्तेमाल करनी है, ऐसा टोटका जिसने हमेशा के लिए आपको गोरा कर डाला। तो ये बातें नहीं हैं, ये इंशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त नुस्खा है। वो किस तरीके से बनाना और करना है मैं आपको बताती हूँ। आपने क्या करना है कि एक चम्मच जो है आपने फेयर एंड लवली ट्यूब का लेना है। फेयर एंड लवली ट्यूब इंडियन भी होती है, पाकिस्तानी भी होती है, जो आपके स्किन पे रास है, जिससे आपकी स्किन ड्राई नहीं होती, जो आप रेगुलर भी यूज़ करते हैं, आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता, वो वाली क्रीम आप ले लें एक चम्मच। और एक चम्मच आपने क्या करना है, एलोवेरा जेल लेना है। एलोवेरा जेल जो है व्यूवर्स, आप अगर रेगुलर भी यूज़ करें तो आपकी स्किन का कालापन और स्याहपन दूर करके आपका फ्रेश स्किन कर देता है। तो आप अगर आपके पास ओरिजिनल जो है एलोवेरा है तो आप उसका एक पत्ता लेकर उसको आप निकाल लें जेल, वरना किसी भी अच्छी कंपनी का एलोवेरा जेल जो है वो आप इस्तेमाल करें, वो रखें अपने पास। फेशियल में यूज़ करें, ब्लीच में यूज़ करें, वैसे हल्की सी इसकी स्किन पॉलिश के तौर पे आप उसको यूज़ करें तो आपको बहुत फ़ायदा देगा। तो आपने क्या करना है, एक चम्मच फेयर एंड लवली ली है तो एक ही चम्मच जो है आपने टेबल स्पून आपने लेना है, क्योंकि आपने फेस पे करना है। और अगर आपने हाथों और पैरों को भी स्किन पॉलिश के तौर पर, मसाज के तौर पर लगाना है, तो अप्लाई करना है, तो आप उसका टेबल स्पून ले लें। तो एक ही चम्मच आपने फेयर एंड लवली ली, एक ही चम्मच आपने एलोवेरा जेल लिया, और एक ही चम्मच आपने जो है वो रोज़ वाटर लेना है। और आपने जो है विटामिन ई का कैप्सूल एक लेना है। वो विटामिन ई का कैप्सूल जो है वो हमारी स्किन को शाइनिंग देने में और ग्लोइंग करने में और जो है साफ़ सुथरा करने में बहुत हेल्प करता है। तो आपने क्या करना है, एक बोल लेना है, एक बोल में इन सारी चीज़ों को, एक चम्मच फेयर एंड लवली, एक चम्मच एलोवेरा जेल, एक चम्मच रोज़ वाटर, और एक जो है आपने ईवियान का कैप्सूल लेना है। इनको अच्छे तरीके से हल करके मिक्स करके अच्छे तरीके से इसको पेस्टनुमा बना लेना है। अब इसको आपने क्या करना है, रात को सोने से पहले अपने चेहरे को अच्छे तरीके से क्लीन करके वॉश करके, मेरा ये कहने का मतलब होता है कि अगर आपकी जो गंदगी चेहरे पे लगी है या चिकनाई लगी है वो उतर कर साफ़ चेहरा हो जाए, तो उसके ऊपर जो आप चीज़ें अप्लाई कर रही हैं, जो टिप इस्तेमाल कर रही हैं, क्रीम इस्तेमाल कर रही हैं, वो असर हो। तो इस वजह से मैं कह रही हूँ उसका रिज़ल्ट अच्छा हो। तो मैं आपको बार बार ये बताती हूँ कि आप अपने चेहरे को पहले टिप इस्तेमाल करने से पहले, क्रीम इस्तेमाल करने से पहले चेहरे को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें। तो आपने उसको क्लीन करके साफ़ करके जो है इस क्रीम को अप्लाई कर लेना है। अप्लाई करने के बाद आपने उसको हल्का हल्का मसाज करना है, चाहे आप हाथों पे लगा लें, पैरों पे लगा लें, फेस गर्दन पे लगा लें। लगाने के बाद, अप्लाई करने के बाद आपने रात को सो जाना है। सोने के बाद आपने सुबह ठंडे पानी से वॉश कर लेना है। कोई सोप या फेस वॉश यूज़ नहीं करना, तो आपने वो नाश्ते के बाद ही यूज़ करना है। इसको अच्छे तरीके से ठंडे पानी के साथ धोकर आधे घंटे के बाद या 1 घंटे के बाद, उसके बाद आप फेस वॉश या फिर कहीं जा रहे हैं फेस वॉश यूज़ कर लें, साबुन यूज़ कर लें, उसको अच्छे तरीके से लगा लें। तो मेरे ख्याल में आपको क्रीम लगाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इस तरह का चेहरा आपका खिल जाएगा और साफ़ सुथरा गोरा हो जाएगा। तो मेरे ख्याल में आपको मेरी टिप समझ में आ गई होगी। आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। आप ईद आ रही है, फंक्शन आ रहा है, कोई शादी आ रही है, तो उसमें आप ये रेगुलर यूज़ करना चाहती हैं, रेगुलर कर लें, वरना आपका एक ही दिन में, एक ही रात में इसका चैलेंज है मेरा। इंशाल्लाह ये आपको अल्लाह के हुक्म से ज़रूर अच्छा रिज़ल्ट देगा। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।